मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की रीजेंट दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इसका बहुत नाम आपने बाजार में सुन रखा है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी देंगे कि हम इस दवाई को आपको किस तरीके से कौन सी फसल में उपयोग में लेना है, इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और तमाम तरह की इसकी विधि बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये दवाई कैसे उपयोग में लेनी है, किसके साथ में मिलाना है, किस समय उपयोग में लेना है और इसकी तमाम महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ में बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि रीजेंट जो दवाई है ये एक बेहद ही जहरीली, बेहद ही खतरनाक और बेहद ही प्रभावी दवाई है। विशेष रूप से धान, मक्का, कपास या गेहूं की फसल में जो भी नीचे लटे लगती है, गंडारे लगती है या नीचे किसी भी तरह का कीट लगता है, उस पे अगर आप इस दवाई का छिड़काव करते हैं, इसका स्प्रे तो होता नहीं है, आप इस दवाई को छिड़काव के रूप में ही करते हैं, हाथ से छिड़कते हैं या अन्य किसी उर्वरक के साथ में मिला के छिड़कते हैं, तो बेहद ही प्रभावी, बेहद ही कारगर आपको इसका रूप दिखाई मिलता है और फसल को ये बिल्कुल तंदुरुस्त और फसल को बिल्कुल मजबूत बनाए रखता है। कीटों को, अन्य तमाम तरह के जो भी नीचे लटे, गंडारे, सुंडी लगी हुई होती है, उन सबको ये साफ कर देता है। अगर बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो फिप्रोनिल 0.3% GR इसका टेक्निकल नाम है। और अगर हम डोज के बारे में बताएं तो दोस्तों 8 से 10 एकड़ प्रति एकड़ आपको 8 से 10 किलो ये दवाई उपयोग में लेनी है। इस दवाई को आप चाहें तो 40 से 50 किलो यूरिया के साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं, आप चाहें तो एनपीके के साथ में उपयोग में ले सकते हैं, आप चाहें तो डीएपी के साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं, एसएसपी के साथ में उपयोग में ले सकते हैं और बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली करने के लिए आप इसको क्लोरो के साथ में उपयोग में ले सकते हैं, किसी भी तरह के फंजीसाइड के साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं या अन्य कोई भी कीटनाशक हो उसके साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं। याद रखिए, इस दवाई का कभी भी स्प्रे नहीं होगा, आपको ये दवाई फेंकनी ही है अपने हाथों से। तो आप चाहें तो इस दवाई को रेत में भी मिला के फेंक सकते हैं और आप चाहें, अगर आपका मन है तो आप इस दवाई को सिंगल भी फेंक सकते हैं। ये थी तमाम तरह की विधि कि आप इस दवाई को किस किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातों की तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये फिप्रोनिल 0.3% GR है इसमें, तो ये बेहद ही जहरीला और बेहद ही खतरनाक, बेहद ही प्रभावी टेक्निकल है जो कि काम करता है जड़ में जाके और जो जड़ों से संबंधित जो भी रोग लगते हैं, जो भी कीट लगते हैं, उन सबका तमाम रूप से सफाया कर देता है और बहुत प्रभावी ढंग से उनको कंट्रोल करता है और कम से कम इसका असर 20 से 25 दिन तक बना रहता है अगर आपने बताई गई डोज में इसका इस्तेमाल किया है तो। याद रखिए, जब भी अगर मैं बात करूं धान की तो आपको 20 से 25 दिन के बाद में इसका उपयोग करना है। रुपाई के 20 से 25 दिन के बाद में, जब आपका धान 20 से 25 दिन तक हो जाए तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने के बाद लगभग 20 से 25 दिन तक इसका असर बना रहता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से कीटों को मारती है तो ये तना छेदक, भूरा पौध का फुदका, हरी पत्ती का फुदका, माहू, थ्रिप्स, एफिड जैसिड, व्हाइट फ्लाई और खास करके गन्ने में जो भी छेदक होते हैं। इसके अलावा ये किसी भी फसल में दीमक को बहुत अच्छे से रोकथाम करता है। उसके अलावा ये पौधे को इतना जहरीला बना देता है कि किसी भी तरह का कीट रोग फसल में नहीं लग पाता है, कोई भी तरह का कीट फसल के अड़ भी नहीं पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो असर है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप इस दवाई को करने के बाद फसल में पानी भर देते हैं या नमी बनाए रखते हैं अच्छी, तो ये जो जहर है ये एक समान रूप से सारे खेत में घुल जाएगा। और कोशिश ये करिए कि पानी का लेवल टूटे भी नहीं। विशेष रूप से धान में पानी का लेवल टूटना नहीं चाहिए। जितना पानी का लेवल, जितनी नमी बनी रहेगी उतना दवाई ज्यादा अच्छे ढंग से काम करेगी।
ये दवाई क्योंकि आपको फेंकनी है तो आप इस दवाई को किसी भी समय फेंक सकते हैं, चाहे वो दिन हो या फिर वो शाम हो या फिर वो सुबह हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दवाई का उपयोग आप अन्य किसी भी तरह के जो भी उर्वरक होते हैं उसके साथ में भी मिलाकर कर सकते हैं। इस दवाई को आप अगर फसल रुपाई के 20 से 25 दिन के अंतराल में फेंकेंगे तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दवाई बहुत कारगर है और सभी तरह के कीटों को रोकथाम करती है। जड़ में लगने वाले जितने भी कीट होते हैं या पत्ते में लगने वाले जितने भी कीट होते हैं उनको ये शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर देती है। और इस दवाई का असर आपको फसल की रुपाई के 1.5 महीने तक का जो हिस्सा होता है, 1.5 महीने तक का जो टर्म होती है, वहां तक इस दवाई का असर बना रहता है। आगे अगर हम बात करें कि दवाई आप कोई सी भी करें, सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहुत जहरीली दवाइयां हैं तो बच्चों को दवाई की पहुंच से हमेशा दूर रखना है। हाथ में दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है जब भी आप इस तरह की दवाइयों का स्प्रे कर रहे हो या फिर छिड़काव कर रहे हो तो और ज्यादा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हवा से विपरीत दिशा में कभी भी दवाई को नहीं फेंकें या नहीं स्प्रे करें, वरना वो दवाई आपके ही शरीर पर वापस आकर लग सकती है। बेहतर परिणामों के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें। क्योंकि ये दवाई हमें स्प्रे नहीं करनी है तो यहां पर टंकी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी बताना हमारा फर्ज है। अगर लिक्विड दवाई आप कर रहे हो तो बेहतर परिणामों के लिए आपको इसी तरह की टंकी का इस्तेमाल, इसी तरह के नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अंत में महत्वपूर्ण बात, इसकी थैली हो चाहे बॉटल हो, इसको वहीं पे ही उपयोग करने के बाद में आपको नष्ट करके जमीन में गाड़ के आ जाना है। आपको इस थैली का उपयोग या बॉटल का उपयोग अन्य किसी भी कारण में नहीं करना चाहिए। ये थी तमाम तरह की सावधानियां रीजेंट जीआर दवाई के बारे में। अगर हम आने वाले वीडियो की जानकारी दें तो क्रश का वीडियो हम लेकर आएंगे, इसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे और इसके तमाम पहलू को साझा करेंगे आपके साथ में। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।